अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। और जी माशाल्लाह से जी यहाँ पे घर पे थोड़ी बहुत लाइटिंग की है माशाल्लाह से। जी रबीउल अव्वल का महीना है तो सोचा कि घर को भी सजा लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत खुशी होती है इस महीने में, हर जगह पे रोशनियाँ नज़र आ रही हैं। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह असुब्हु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा समटाइम इतना बिज़ी डे होता है कि बहुत से काम करने होते हैं। प्लान यही होता है कि बस तमाम काम आज हो जाएं। तो मुझे आज अपना व्लॉग भी अपलोड करना था, ग्रॉसरी भी करनी थी। तो बस सलमान मुझे यही कह रहे थे कि आके लाइटिंग कर लेंगे। तो बस मैंने सलमान से यही कहा कि आने के बाद तो हिम्मत नहीं रहेगी, तो हम ये काम करके ही जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये काम मुकम्मल कर लिया। क्या करना है इसका? शेम ऑन यू मलिया। आपको पता है इसे क्या करते हैं? इससे क्या करते हैं पहले बताओ मुझे। क्या वॉश करते हैं? बस मुझे यहाँ पे एकदम याद आया कि मेरे पास तो बादाम पड़े हुए हैं। तो बस मैं वो ओपन करने के लिए चली गई तो साइमा कहती है कि मैं भी आपके साथ हेल्प करवाऊँगी। इसी दौरान मुझे स्वीटी की भी कॉल आ गई। तो जब मैं किचन में वापस आती हूँ तो बस साइमा जो है वो फिर खुल डुल के काम कर रही थी। और मैंने यही पूछा कि ये क्या तुमने किया है? तो कहती बस किचन मैंने नीट करना था, सोचा कि इसे मैं नीचे फेंक देती हूँ। तो बस मैं यही कह रही थी कि इस तरह से काम नहीं करते और काम को साथ साथ समेटते चले जाते हैं। तुमने बल्कि अपना काम बढ़ा लिया है। नहीं ओपन कर। वेट करो, चेक करवा रही हैं। जाओ मम्मी को दिखाओ। अब जी मैं आ गई हूँ बच्चों की शॉपिंग के लिए और यहाँ से मैं आपके साथ अपना नेक्स्ट डे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बस मुझे बच्चों की शॉपिंग करनी थी, दोनों को सैंडल्स लेके देनी थी। लेकिन मोहम्मद के लिए मुझे कुछ पसंद आ गया, मलिहा के लिए मुझे नहीं आया पसंद। और मलिहा अपना यही मूड ऑफ कर रही थी कि मुझे भी न्यू लेके दें, मेरी ये वाली सैंडल अच्छी नहीं है। अब कुछ अच्छा लगता तो मैं मलिहा को भी ले देती, और बस बच्चे नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। तो आजकल मैं ये वाली घर पे सॉफ्टी यूज़ कर रही हूँ। ये है तो रबर की लेकिन बहुत अच्छी है। इसमें मैं ब्लू कलर में यूज़ कर रही हूँ, मैं रेड कलर में सर्च कर रही हूँ, अभी मुझे मिली नहीं है, वरना मैं आज वो भी ले लेती। और बस मुझे बच्चों की या अपनी कोई भी चीज़ बहुत जल्दी पसंद नहीं आती। मुझे हर चीज़ देखनी होती है कि सॉफ्ट भी हो और पहनने के बाद पाँव दर्द ना करें। तो बस बच्चों के लिए भी मैं यही चीज़ देख के ही सैंडल या शूज़ वगैरह लेती हूँ। तो एक दो दिन से मैं सर्च कर रही थी, मुझे नहीं मिली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज ये काम हो गया। और माशाल्लाह से मोहम्मद अपनी शॉपिंग करने के बाद बहुत खुश था और वो यही कह रहा था कि डैडी मुझे अभी ही आप पहना दें। हमें भी अपने बचपन में नई चीज़ लेने के बाद यही एक एक्साइटमेंट होती थी, लेकिन वक्त के साथ चीज़ों की वो खुशी ख़त्म हो जाती है। और बस इसी तरह जब ईद की शॉपिंग करते थे
तो सारी रात ही नहीं गुज़रती थी कि बस कब ईद आएगी और कब सुबह उठने के बाद हम अपनी न्यू सैंडल्स को पहनेंगे, न्यू ड्रेस पहनेंगे। लेकिन आज में और बचपन में बहुत सा फ़र्क आ चुका है और आज लाइफ बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। सही कहते हैं बड़े कि बचपन बचपन ही होता है और बचपन कभी भी लौट के वापस नहीं आ सकता। इंसान वक्त के साथ संजीदा होता जाता है और संजीदगी जो है उसे खुदा की तरफ लेके जाती है। उसका दिल इस तरह का हो जाता है कि उसके पास सब कुछ होता है लेकिन उसके दिल में एक खौफ सा पैदा हो जाता है। इंसान के पास औलाद का होना, इंसान के पास दौलत का होना, इंसान के पास ज़िंदगी की आसाइश का होना, इसके बाद वो खुदा के और करीब होता चला जाता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें उसका इम्तिहान होती हैं और बस अल्लाह ताला से हर वक्त डर लगता रहता है। तो बस अल्लाह से डरना चाहिए, हर कदम पे डरना चाहिए और बस अब बच्चों को संभालने का और बच्चों की तरबियत करने का वक्त है। अल्लाह से यही दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला इन्हें काबिल बनाए। एक माँ ही अपने बच्चे पे मेहनत कर सकती है और कुछ सालों के बाद जब वो बच्चा कुछ बन जाता है तो इस तरह से उस औरत की और इज़्ज़त बनती है। हस्बैंड भी इज़्ज़त करते हैं, ससुराल वाले भी इज़्ज़त करते हैं और माशरा भी इज़्ज़त करता है। तो अपने बच्चों पे बहुत मेहनत करनी चाहिए, बच्चों को टाइम देना चाहिए। ज़िंदगी के तमाम काम हो जाते हैं, घर के काम भी हो जाते हैं, लेकिन अगर बच्चा एक बार बिगड़ जाए तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो बस मैं अपने बच्चों पे फ़ुल टाइम नज़र रखती हूँ, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। और मैं तमाम अदर्स को भी यही कहूँगी कि ज़िंदगी के काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत सबसे पहले है, ख़ासकर बेटियों की। और एक अच्छी माँ ही अपनी बेटी की अच्छी तरबियत कर सकती है। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत सी बातें हो गई हैं और बस यहाँ पे कुछ काम करते दौरान हम लोग अब बेकरी की तरफ आ चुके हैं और बहुत से काम हम लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन अब सलमान को भूख लग गई, बच्चे भी कुछ मांग रहे थे। तो सलमान को केक्स एंड बेक्स बहुत पसंद है, इसकी बेकरी बहुत अच्छी है, इसका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, इसके पैटिस बहुत अच्छे हैं। घर आते ही बस मुझे अब चीज़ें वगैरह गर्म करनी थी। फिंगर फिश में लेके आई थी, मैंने डिफेंस क्लब से ये पैक करवा ली थी। इसी तरह निहारी लेके आई थी। तो बस अब खाना लगाना था और मैंने सलमान से यही कहा था कि हमें ड्रॉप करने के बाद आप नान लगवाने चले जाना, क्योंकि नान अगर ठंडे हो जाएंगे तो उनका मज़ा नहीं आएगा और रोगनी नान लगवा के लेके आएँ वही अच्छे होंगे। तो बस घर पर मेहमान आए हुए थे तो उन्हीं के लिए ही मैंने ये तमाम चीज़ें बनवाई थी और बच्चे माशाल्लाह से जी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और घर पर मेहमान को देख के। अब मैं एयरपोर्ट आ गई हूँ, मुझे किसी को ड्रॉप करना था, तो बस फ़्लाइट थी और बस यही एक टेंशन होती है कि टाइम पे एयरपोर्ट पहुँच जाएं और बस जब ड्रॉप कर देते हैं तो फिर ज़हनी तौर पे रिलैक्स हो जाते हैं कि शुक्र है कि हमने टाइम पे पहुँचा दिया। बच्चे भी बहुत खुश थे कि हम एरोप्लेन देखेंगे और बस यहाँ पे डिफेंस में हर एक सेकंड के बाद सर के ऊपर से जहाज़ गुज़र के जाता है। तो बस मिलिया मोहम्मद भी इंजॉय करते हुए जा रहे थे। ये शुक्र है कि अभी हमें बाहर रश नहीं मिला, वरना ये जगह बहुत ज़्यादा फुल होती है, लेकिन अंदर जाने के बाद थोड़ा बहुत रश हमें नज़र आया था। बस यहाँ पे मैं यही देख रही थी, हर कोई एक दूसरे से मिल रहा है और मैं देख के यही सोच रही हूँ कि कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। तो बस जब कोई जा रहा होता है तो उस दौरान दिल बहुत उदास हो जाता है। बस हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं ठहरते, बस ड्रॉप करते हैं और वापसी की तरफ आ जाते हैं। आज से कुछ टाइम पहले इतनी सख्ती नहीं थी जितनी सख्ती उन्होंने एयरपोर्ट पे अब कर दी है। बिला वजह आप खड़े नहीं हो सकते। बस यहाँ पे लोगों को देख के मैं यही सोच रही हूँ कि कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ पे जा रहा है। बस अल्लाह हाफ़िज़ करते वक्त यही दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इन्हें खैर खैरियत के साथ अपनी मंज़िल पे पहुंचा दें। तो बस इसी दौरान मैंने एक जहाज़ को भी उड़ते वक्त जब देखा तो मैंने यही कहा कि कितनी बुलंदी से ये होते हुए हमारे पास आते हैं और फिर वापस लौट के अपने घरों में चले जाते हैं और हम ये बैठ के सोचते ही नहीं कि ये कितना सफ़र करके हमारे पास आए हैं। तो बस जी यहाँ पे अब हम घर के लिए वापस जा रहे हैं और बस दिल भी उदास हो जाता है और मैंने ये जहाज़ को कैप्चर भी किया है, शायद मैं आपको दिखा सकूं। बस अब घर आ चुकी हूँ और बच्चों को फ़्रेश कर रही हूँ। लाइफ इसी तरह से ही है, कभी घर पे कभी बाहर। और अब इस टाइम पे मैं बहुत थक चुकी थी और बस बच्चों को फ़्रेश करने के बाद यही था कि बस अब सोने की तैयारी की जाए। तो मुझे यही कमेंट्स आते हैं कि आप प्लीज़ डेली व्लॉग अपलोड किया करें। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं ये काम भी ज़रूर करूँ। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।